इंडिया में दो तरह के अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं। एक जो आपकी जॉब बदलता है या आपको जॉब देता है, और एक होता है जो आपकी औकात बदलता है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी से, किसी एमएनसी से आपको ऑफर लेटर आए, अपॉइंटमेंट लेटर आए, तो घर वाले बोलते हैं कि अच्छा है, ले लो, एक्सपीरियंस ले लो। लेकिन अगर उसी अपॉइंटमेंट लेटर पे सिर्फ दो शब्द लिखा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वही घर का माहौल पूरी की पूरी तरीके से बदल जाता है। माँ जो है मंदिर में मिठाई चढ़ाने लगती है, पापा का सीना तो इतना चौड़ा हो जाता है जैसे लगता है कि उनको ही मिली हो ये जॉब। और रिश्तेदार जो आपका नाम भी नहीं जानते होंगे वो भी मिठाई मांगने आ जाते हैं। जो रिश्तेदार आपके बर्थडे भी याद नहीं रखते होंगे वो भी फोन करके आपको बोलते हैं कि बेटा हमें तो पहले से ही पता था तू कुछ बड़ा करेगा। एक अपॉइंटमेंट लेटर, इंसान भी सेम, लेकिन बस वो दो शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से पूरी इज्जत देने का तरीका बदल जाता है। और इसी कारण से इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कोई सिंपल एक जॉब नहीं होती, बल्कि मिडिल क्लास का, आम आदमी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। इस सपने का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन इस सपने को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सपना किसी अमीरी से पैदा नहीं होता। ये सपना पैदा होता है गरीबी के डर से। उस डर से कि कल को नौकरी चली गई तो, उस डर से कि ईएमआई कौन भरेगा, उस डर से कि कल बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा। और गवर्नमेंट जॉब इसी डर का सबसे बड़ा इलाज बन गई है। परमानेंट सैलरी, सोशल रिस्पेक्ट, पावर और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी। इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं चाहते कि उसमें बहुत पैसा है, बल्कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसमें कल का भरोसा है। जिस इंडिया में आज करोड़ों लोग अनसर्टेनिटी में जी रहे हो, उस देश में सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी एक बहुत महंगी करेंसी बन जाती है। इसीलिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक फॉर्म भरते हैं, एक एग्जाम देते हैं, और एक सीट के लिए हजारों स्टूडेंट्स लड़ते हैं। कोई अपनी जिंदगी के 2 साल उसमें लगाता है, कोई 5 साल अपनी जिंदगी के लगा देता है, और कोई तो अपनी पूरी की पूरी जवानी लगा देते हैं इस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो क्या ये सारे लोग बेवकूफ हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारे लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे, बल्कि वो एक ऐसी जिंदगी ढूंढ रहे हैं जहां मंडे मॉर्निंग किसी एक मेल से, किसी बॉस के मैसेजेस से शुरू ना हो, एक नॉर्मल सा चाय की सिप से शुरू हो। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक ऐसा पहलू जिसके बिना इंडिया की इकोनॉमी एक दिन भी नहीं चल सकती, जिसको लोग जज तो करते हैं, लेकिन जिसकी मेहनत पर इंडिया के करोड़ों घर चलते हैं, इंडिया की जीडीपी चलती है। उसका नाम है प्राइवेट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब इंडिया का सपना है, तो प्राइवेट जॉब इंडिया की हार्ट बीट है। सुबह 7 बजे जो रोड पे आपको ट्रैफिक दिखता है, बसों में भीड़ दिखती है, मेट्रो में भीड़ दिखती है, वो सारे के सारे लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा रहे होते, बल्कि वो जा रहे होते हैं किसी आईटी पार्क्स में, किसी बैंक में, किसी हॉस्पिटल में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, कहीं वेयर हाउसेस में, कोई फैक्ट्रीज में, किसी का अपना स्टार्टअप है। और इन्हीं सारी लोगों की वजह से कितनी कंपनीज का रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडिया की जीडीपी बनती है। एक बात नोटिस की है, कभी भी जब कोई नया मॉल बन रहा हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रेडी हो रहा हो, कोई नया स्टार्टअप बन रहा हो, कोई ऐप लॉन्च हो रहा हो, इसके पीछे कितने प्राइवेट एम्प्लॉयज की स्लीपलेस नाइट्स होती है। ये कॉर्पोरेट की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ तुम्हारा सरनेम मैटर नहीं करता है, यहाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस मैटर करती है। यहाँ पे आपको कोई कुर्सी नहीं मिलती परमानेंट, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ की सीलिंग अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आज का इंटर्न कल मैनेजर बन सकता है। आज वो 25-30 हजार कमा रहा होगा, कल वो 2 लाख भी कमा सकता है। और ये स्पीड, ये सपना, ये स्पीड का सपना, ये सिर्फ प्राइवेट जॉब ही दिखा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, हर एक चीज का एक और पहलू भी होता है। प्राइवेट जॉब के साथ प्रेशर भी आता है, आपके सैलरी पैकेज के साथ ना एक पैनिक भी आता है, आपके इंक्रीमेंट के साथ एक स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। कभी टारगेट्स, कभी अप्रेजल्स, तो कभी एक मेल जिसका सब्जेक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर। और उस मेल को खोलते वक्त ना हजारों प्राइवेट एम्प्लॉयज ये ढूंढते हैं कि इज माय नेम आल्सो इन द लिस्ट। प्राइवेट जॉब और कॉर्पोरेट आपको बहुत कुछ देता है, स्पीड, एक्सपोजर, मनी, अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एक चीज की गारंटी वो कभी नहीं देता, वो है आपके कल की गारंटी। इसीलिए प्राइवेट जॉब वाले एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, वो सिर्फ सैलरी नहीं कमाते, उसके साथ साथ वो अनसर्टेनिटी के साथ जीना भी सीख जाते हैं।
तो अब यहाँ एक सवाल उठता है, एक तरफ है सर्टेनिटी तो एक तरफ है अपॉर्चुनिटी, स्पीड। तो इंडिया का ये मिडिल क्लास किस तरफ भाग रहा है और क्यों भाग रहा है? अब इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं, बट सैलरी से नहीं, साइकोलॉजी से। एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, अगर किसी बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उनके मम्मी पापा पेरेंट्स, उनके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? पता है क्या आता है? कि बस अब तो लाइफ सेट हो गई, शादी की टेंशन खत्म। कभी ऐसा सुना है कि किसी प्राइवेट एम्प्लॉयज की कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई तो उसके घर पे ये चीजें आ जाती हो माइंड में कि बस बस अब मेरे बच्चे की प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई, अब शादी की टेंशन खत्म? कभी सुना है ऐसा? ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडिया में पैकेज से पहले परमानेंसी देखी जाती है। मान लो मोहल्ले में 2 लड़के रहते हैं, एक प्राइवेट एम्प्लॉय है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। प्राइवेट एम्प्लॉय महीने का 2 लाख कमा रहा है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60-70 हजार रुपए महीने का कमा रहा है। तो अब बताइए, सोसाइटी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको देगी? शायद जवाब आपको भी और मुझे भी पता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। क्या है इसके पीछे का कारण? परमानेंसी। पूछते हैं ना, परमानेंट नहीं हो, प्राइवेट जॉब करते हो, अरे यार ये परमानेंट नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है। होता है ना ऐसा? हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक सोशल स्टेटस है, एक सर्टिफिकेट है जो सोसाइटी को दिखाता है कि अरे लड़का तो सेट हो गया। और प्राइवेट जॉब उसके साथ एक साइलेंट टैगलाइन आपको फ्री में मिलती है कि हाँ ठीक है, देखो कब तक चलती है। क्योंकि इस देश ने कंपनीज बंद होते देखी है, ले ऑफ्स होते देखे हैं, सैलरी रुकती देखी है। लेकिन गवर्नमेंट आएगी जाएगी, बदल जाएगी, लेकिन सिस्टम रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब पर जो इंडिया में ये लोगों का भरोसा है ना, ये सिर्फ भरोसा उस जॉब पर नहीं है बल्कि उसकी कंटिन्यूटी पर है, क्योंकि सिस्टम कभी नहीं बदल सकता। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछता हूं और उस ट्रुथ के पीछे भागने की कोशिश करता हूं, तो वैसा ही एक अनकंफर्टेबल सच समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर गवर्नमेंट जॉब इतनी ही परफेक्ट है तो हर साल लोग MBA क्यों करते हैं? स्टार्टअप्स के पीछे क्यों भागते हैं? फॉरेन कंपनीज में क्यों जाते हैं? MNCs क्यों ज्वाइन करते हैं? और अगर प्राइवेट जॉब इतनी ही बुरी है तो इंडिया के GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये प्राइवेट जॉब क्यों जनरेट करता है? दोस्तों, सच ये है कि हम कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत करते हैं। हम गवर्नमेंट जॉब को सैलरी से कंपेयर करते हैं जबकि उसकी असली वैल्यू सिक्योरिटी है, और प्राइवेट जॉब को हम इनसिक्योरिटी से जज करते हैं जबकि उसकी असली वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब को गाली देते हैं, लेकिन कल को अगर बिना एग्जाम के उनको गवर्नमेंट जॉब मिले ना तो सबसे पहले उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन वही करेगा। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना किसी प्राइवेट जॉब का मजाक उड़ाता है ना, अगर हर महीने उसको भी प्राइवेट जॉब की तरह 3 लाख 4 लाख 5 लाख महीने का आने लग जाए ना, तो उसकी भी डेफिनेशन बदल जाएगी प्राइवेट जॉब की तरफ देखने का। इसीलिए एक्चुअल में बहस गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की कम बल्कि प्रायोरिटीज की ज्यादा है। तो ओपिनियंस सबके पास होते हैं लेकिन फैक्ट्स को बहुत कम लोग देखते हैं। अभी ना हम इमोशंस को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब की डिमांड इसलिए नहीं है कि वो सैलरी ज्यादा देती है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब की डिमांड इसलिए होती है कि वो प्रेडिक्टेबिलिटी देती है। और जहां लाखों लोग, इंडिया में लाखों परिवार ऐसे हैं जिसमें एक ही कमाने वाला है, उसके ऊपर 4 लोग 5 लोग डिपेंडेंट हैं, वहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी बन जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर आम इंसान, पता है इंडिया में क्या होता है, अगर किसी का घर उसके काफी जनरेशन से गरीबी चली आ रही हो ना, कोई एक बंदा उसमें से गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है ना, वहां से पूरा चेंज हो जाता है उसकी लाइफ। इसीलिए क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई ना तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। ये प्रेडिक्टेबिलिटी ही इंडिया में आम आदमी के मन में, मिडिल क्लास के मन में गवर्नमेंट जॉब की इतनी डिमांड क्रिएट करती है, जहां पे चंद हजार सीट्स के लिए, हजार भी नहीं, कुछ कभी कभी तो सैकड़ों में सीट्स आती है, उसमें लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं। ये स्थिति है इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2, प्राइवेट जॉब। अगर प्राइवेट जॉब इंडिया में ना होना तो इंडिया की GDP स्लो हो जाएगी, और स्लो भी नहीं, कहीं ना कहीं रुक सी जाएगी। इतना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इंडिया की GDP में। तो गवर्नमेंट सेक्टर के बिना इंडिया का सिस्टम रुक जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के बिना इंडिया की GDP रुक जाएगी। एक सेक्टर
वेल्थ क्रिएट कर रहा है, दूसरा सेक्टर ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। एक सेक्टर टैक्स जनरेट कर रहा है तो दूसरा सेक्टर उस टैक्स से इंस्टीट्यूशंस चला रहा है। तो इस दोनों सेक्टर का कंपैरिजन करना, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का कंपैरिजन करना, ऐसा ही है जैसे दिल और दिमाग में कंपैरिजन किया जाता हो। जरूरी दोनों है, किसी एक के भी बिना ये चल नहीं सकता बॉडी। उसी तरह ये इंडिया, ये देश किसी एक सेक्टर के बदौलत नहीं चल सकता। यहाँ पे दोनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल सच। हम गवर्नमेंट जॉब को कभी कभी इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि हम उस काम से ज्यादा, ध्यान से समझना, इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं हम कि उस काम से ज्यादा उस कुर्सी की इज्जत करने लग जाते हैं। और प्राइवेट जॉब में हम इतना प्रेशर डाल देते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि इंसान के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ उसके परफॉर्मेंस की इज्जत करते हैं। इंसान से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए, ये दोनों जगह जॉब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। एक तरफ ये गवर्नमेंट जॉब की जो सिक्योरिटी है ना, वो कॉम्प्लेसेंसी बन जाती है, तो दूसरी तरफ ये प्राइवेट जॉब का कंपटीशन, परफॉर्मेंस प्रेशर इंसानियत खा जाता है। एक सीन इमेजिन करो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो ईमानदारी के साथ फाइल्स क्लियर करता है, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाता है। दूसरी तरफ एक प्राइवेट एम्प्लॉय है जो 12 घंटा मेहनत करता है, 12 घंटा मेहनत करके अपना काम डिलीवर करता है। दोनों शाम को अपने अपने घर लौटते हैं। एक ने सिस्टम चलाया, एक ने इंडिया की इकोनॉमी चलाई। इन दोनों में से एक भी अगर काम ना करे ना तो पूरा देश रुक जाएगा। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब बड़ी है या प्राइवेट जॉब बड़ी है। सवाल ये है कि क्या हम गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कुर्सी कभी देश नहीं बनाती, उस कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान देश बनाता है। और कोई कंपनी किसी देश की इकोनॉमी नहीं बनाती, उस कंपनी में काम करने वाले लाखों एम्प्लॉइज उस देश की जीडीपी को, उस देश की इकोनॉमी को बनाता है। इसीलिए अगली बार जब भी कोई आपसे ये बोले ना कि गवर्नमेंट जॉब ही असली जॉब है, या कोई आके ये बोले कि प्राइवेट जॉब की वजह से ही देश चल रहा है, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेक्टर काम करना बंद कर दे तो देश कितनी देर तक चलेगा। उसी वक्त उस इंसान को इसका जवाब मिल जाएगा और आपको भी जवाब मिल जाएगा। और इसी जवाब में इस पूरे डिबेट का एंड है। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, इस चीज का कभी कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए था। कंपैरिजन होना चाहिए था तो अपनी जिम्मेदारी का, अपनी ईमानदारी का। क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो या प्राइवेट जॉब का हो, ये आपको इज्जत नहीं दिलाता। इज्जत हमेशा आपको आपका काम दिलाता है। ये जॉब आपको सैलरी देती है और कैरेक्टर आपका आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। तो दोस्तों, अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को ये जो स्टेटस मिला है, क्या आपके हिसाब से जस्टिफाइड है या सोसाइटी का इसकी तरफ देखने का नजरिया बदल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहता हूँ। यहाँ तक देख ली हो, पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।